अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, तो उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि उसमें 3 जो स्टेप्स थे ना वो हमारे पास थे इरिवर्सिबल। बाकी सारे स्टेप्स जो थे वो रिवर्सिबल थे, लेकिन 3 जो थे वो थे इरिवर्सिबल। कौन सा? एक बिल्कुल पहला स्टेप जिसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आता है और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला रिएक्शन जो हमारे पास रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। और इसको करवाता कौन है? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। फिर सेकंड हमारे पास जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये वाला रिएक्शन भी हमारे पास इरिवर्सिबल है। इसको कौन करवाता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1। और एक सबसे आखिर में फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये स्टेप हमारे पास इरिवर्सिबल होता है। इसको कौन करवाता है? पायरुवेट काइनेज। तो ये 3 स्टेप जो हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से याद रखेंगे आप कि कौन से स्टेप, एक बिल्कुल पहला, एक बिल्कुल आखिरी और एक बीच में। एक बस आपने ये याद रखना है कि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है। अब हम इन 3 एंजाइम्स को जो कि ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये 3 रिएक्शन करवा रहे हैं, इन 3 एंजाइम्स को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये 3 एंजाइम जो हैं ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेशन जो है वो 2 तरह से हो सकती है, एक एलोस्टेरिक, एक हार्मोनल। एलोस्टेरिक मतलब कि इन एंजाइम्स पे कुछ एलोस्टेरिक साइट्स होंगी जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, क्या कि उसकी रिएक्शन को उस एंजाइम के काम को या तो इन्हेंस करेगा, या तो स्टिमुलेट करेगा, या फिर क्या करेगा कि इनहिबिट कर देगा, ठीक है। और एक होता है हार्मोनल रेगुलेशन, जिसमें क्या है कि हार्मोन्स आके उस एंजाइम को या तो स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि ग्लूकोज सेल के अंदर आता था और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता था। इसको कौन करवाता था? या हेक्सोकाइनेज करवाता था। और लिवर में कौन सा करवाता था? ग्लूकोकाइनेज। तो हम अब इन दोनों को पढ़ते हैं। हेक्सोकाइनेज को क्या चीज़ स्टिमुलेट करेगी? देखें, ग्लूकोज जब हमारे पास है सेल में ज़्यादा, तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ना हेक्सोकाइनेज को स्टिमुलेट करेगा कि भाई मैं ज़्यादा हूँ, मुझे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ग्लूकोज इसको स्टिमुलेट करेगा। लेकिन जब हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कहेगा कि भाई पहले बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब मज़ीद काम मत करो। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इसको जाके इनहिबिट कर देगा कि मज़ीद काम मत करो, ठीक है। फिर आ जाता है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज कहाँ हमने पढ़ा कि वो होता है लिवर में। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज जो है ना वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज क्या करेगा? इसको भी इसी तरह से ग्लूकोज स्टिमुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे इनहिबिट करने वाला कौन सा होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं होगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट होगा, ठीक है। ग्लूकोज इसको स्टिमुलेट करेगा, इसको न्यूक्लियस से बाहर निकालेगा कि भाई तुम स्टिमुलेट हो जाओ, एक्ट करो। और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट क्या करेगा? इसको पकड़ के वापस न्यूक्लियस के अंदर भेज देगा कि भाई तुम इनहिबिट हो जाओ, मत काम करो, ठीक है। अच्छा, इस एंजाइम को 2 हार्मोन्स भी एक स्टिमुलेट करवाता है, एक इनहिबिट करवाता है। कौन सा स्टिमुलेट करवाएगा, कौन सा इनहिबिट करवाएगा? देखें, इसका काम है कि ये सेल के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा होता है पायरुवेट में, ठीक है। तो जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, तो हमें ब्लड में ग्लूकोज चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि जो ग्लूकागोन है ना वो इसको इनहिबिट करेगा कि भाई तुम टिश्यू में ही सारा ग्लूकोज मत यूज़ करो, ग्लूकोज भेजो ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये ग्लूकागोन आएगा, इसको इनहिबिट कर देगा कि भाई तुम ग्लूकोज को मत कन्वर्ट करो, मुझे ग्लूकोज चाहिए ब्लड के अंदर, क्योंकि वहाँ कमी हो रही है। इसी तरह अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम एक्ट करो ग्लूकोज लो ब्लड से और उसको कन्वर्ट करो पायरुवेट में। तो इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करेगा। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड से ग्लूकोज कम करना। ग्लूकागोन का काम क्या है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो टिश्यू से ग्लूकोज को लेकर ब्लड में लेकर जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 एंजाइम को हमने पढ़ लिया कि इनको किस तरह से क्या चीज़ स्टिमुलेट करती है, क्या चीज़ इनहिबिट करती है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप था जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता था फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम था हमारे पास? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इसको क्या चीज़ अब इनहिबिट करेगी और क्या चीज़ स्टिमुलेट करेगी? जब हमारे पास हमारे पास रिएक्शन में हो क्या रहा है? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। पायरुवेट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि इसने आगे जाके एसिटाइल कोए बनाना है। एसिटाइल कोए जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल से फिर इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ATP। तो ATP जब ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब कि
क्रैब साइकिल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब एसिटाइल को ए हमारे पास ज़्यादा है, इसका मतलब पायरोवेट भी हमारे पास ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को हमने मज़ीद नहीं करवाना, भाई हमारे पास एटीपी की अमाउंट अच्छी खासी है, तो एटीपी इसको आके इनहिबिट कर देगा कि भाई रिएक्शन मत आगे चलाओ, ठीक है। इसी तरह अगर एटीपी इसको इनहिबिट कर रहा है तो एडीपी इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई एटीपी की कमी है, एटीपी की कमी होगी तभी एडीपी होगा ना। जब एटीपी ज़्यादा होगा तो एटीपी आके इसको इनहिबिट कर देगा, लेकिन एटीपी कम है, इसका मतलब एडीपी है हमारे पास, तो एडीपी आके इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम रिएक्शन करवाओ, एटीपी की कमी है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। एक और चीज़ सिट्रेट पे आके इसको इनहिबिट करेगा। सिट्रेट का क्या मतलब, सिट्रेट जो है हमारे पास क्रेब साइकिल में होता है, इसका मतलब सिट्रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्रेब साइकिल ज़्यादा हो रहा है। जो क्रेब साइकिल ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, एटीपी भी ज़्यादा बनेगी। तो सिट्रेट भी यही हमारे पास निशानी दे रहा है कि भाई एटीपी ज़्यादा बन रही है, तो इस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो तुम इनहिबिट हो जाओ। तो ये भी इसको फ्रुक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट कर देगी। अच्छा, अब एक और हम चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास ना एक और एंजाइम होता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1 था ना, ये हमारे पास एक और होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 2, और इसी के साथ एक और एंजाइम होता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। इनका क्या काम है वो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 2 है ना, ये क्या करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट करता, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, 1,6 में नहीं 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ना, ये इसको जाके स्टिमुलेट करता है, किसको, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1 को, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमने पढ़ा था एक और एंजाइम होता है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। ये क्या करता है, इसको फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को दोबारा कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये इस एंजाइम की वजह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये क्या हो रहा था, ये वाला एंजाइम स्टिमुलेट हो रहा था। इस एंजाइम की वजह से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो इसका मतलब कि ये एंजाइम जो है ना, ये इसको स्टिमुलेट होने से रोक रहा है, क्योंकि ये वाला एंजाइम ये वाला मॉलिक्यूल स्टिमुलेट कर रहा था ना, तो ये वाला मॉलिक्यूल तो अब नहीं है, इसको तो इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये वाला एंजाइम थोड़ा जो है ना ज़रा गड़बड़ कर रहा है, इसको स्टिमुलेट नहीं होने दे रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्मोनल एक्शन पे क्या होंगे। ग्लूकागोन जो है, हमने ऊपर भी पढ़ा, ग्लूकागोन क्या चाहता है कि ये रिएक्शन ना हो क्योंकि ब्लड में कमी है, तो ग्लूकागोन इस वाले को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये जो है स्टिमुलेट करवा रहा था, तो इस वाले को ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट किस तरह करेगा, फॉस्फोराइलेशन से, यानी कि इस पर फॉस्फेट ऐड करवा देगा, और इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि ये नहीं चाह रहा था कि ये वाला जो है स्टिमुलेट हो, तो इसको ये स्टिमुलेट करेगा। ये ज़्यादा होगा तभी तो इसका रिएक्शन कम होगा, ठीक है, तभी तो ये जो है इतना स्टिमुलेट नहीं होगा। तो ग्लूकागोन तो यही चाहता है ना कि ये स्टिमुलेट ना हो, तो ये इसको जो है स्टिमुलेट करवा देता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट नहीं होता। और इसको कैसे स्टिमुलेट करवाता है, उसी तरह कि इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। अब आ जाते हैं इंसुलिन पे। इंसुलिन क्या चाहता था कि ये रिएक्शन हो, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज में जो है अमाउंट ज़्यादा हो गई थी, हमारे पास जो ब्लड में जो है ना ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो गई थी, तो इंसुलिन जो है वो चाहता था कि ये रिएक्शन हो, तो ये क्या करवाएगा, इसको स्टिमुलेट करवाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन करवा रहा था, क्योंकि ये इस एंजाइम को स्टिमुलेट करवा रहा था। तो इंसुलिन फ्रुक्टोकाइनेज टाइप 2 को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किस तरह से, डीफॉस्फोराइलेशन से, और इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, किस तरह से, डीफॉस्फोराइलेशन से, यानी कि फॉस्फेट हटाएगा इससे, ठीक है। तो ये हमने सेकंड स्टेप की भी पढ़ ली कि रेगुलेशन किस तरह होती है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था। उसमें क्या हो रहा था कि पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो था वो कन्वर्ट हो रहा था पायरोवेट में, तो उसको कौन कन्वर्ट करवा रहा था, पायरोवेट काइनेज। अब इसको क्या क्या चीज़ स्टिमुलेट करेगी, क्या चीज़ जो है वो इनहिबिट करेगी, एटीपी ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब एटीपी इनहिबिट करेगा कि भाई नहीं चाहिए ना, मत रिएक्शन चलाओ, तो ये इसको इनहिबिट कर देगा। फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए भी आके इसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए आके इसको इनहिबिट करेंगे, और एसिटाइल को ए इनहिबिट करेगा, क्योंकि एसिटाइल को ए ज़्यादा है, इसका मतलब क्रेब साइकिल हो रहा है, तो वो भी आके इसको इनहिबिट करेगा। फिर एक और चीज़ होती है आर्सेनेट, ये बहुत डेंजरस होता है, ये भी आके इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और
इसको स्टिमुलेट क्या चीज़ करेगी, इसको स्टिमुलेट करेगी फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। भाई फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तो बहुत ऊपर कहीं जाके बन रहा था, ये कैसे इसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये देखें, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तो यहाँ बन रहा था और ये पड़ा है यहाँ पे, तो ये इसको कैसे स्टिमुलेट कर रहा है? ये इस तरह से स्टिमुलेट कर रहा है कि ये जो है ना ज़्यादा बन गए हैं, तो ये आके इसको बता रहे हैं कि भाई तुम तैयार रहो, हम बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, हम आने वाले हैं, हमें पायरुवेट में कन्वर्ट करना है तुमने, तो तुम तैयार हो जाओ। इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं सॉरी स्टिमुलेट कर देता है। तो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जब होंगे हमारे पास तो वो आके इसको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई तुम तैयार हो, हम आ रहे हैं, हमें पायरुवेट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं हार्मोनल किस तरह से होता है। ग्लूकागोन, वही बात है, ग्लूकागोन चाहता था कि ये रिएक्शन ना हो क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, तो ये आके इसको इनहिबिट करेगा। इनहिबिट हमेशा ग्लूकागोन हमने पीछे भी पढ़ा किस तरह इनहिबिट करता था, फॉस्फोराइलेशन करवा के, फॉस्फेट ऐड करवा के, यहाँ पे भी यही काम करेगा। और इंसुलिन क्या करवाता था, हमारे इस ग्लाइकोलिसिस वाले रिएक्शन को स्टिमुलेट करवाना चाहता है। तो ये स्टिमुलेट किस तरह करवाता है, डीफॉस्फोराइलेशन से, यानी कि फॉस्फेट को जो है वो हटा देता है। अच्छा, एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो था ना ग्लाइसोडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला एक एंजाइम हमारे पास था यहाँ पर, ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम इसको जो है ना आर्सेनेट, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना आर्सेनेट एक मॉलिक्यूल, ये आर्सेनेट इसको इनहिबिट करता है, ठीक है, ये इसको भी इनहिबिट करता है और आर्सेनेट जाके इस वाले एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। तो ये हमने 3 अपने जो हमारे स्टेप्स थे जो कि इरिवर्सिबल थे, उनको हमने पढ़ा कि किस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ इन एंजाइम्स को इनहिबिट करती है, क्या चीज़ इन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करती है। ये चीज़ याद रखना आसान है, इसके लिए कोई निमोनिक मेरे नहीं ख्याल से की ज़रूरत है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लोग वो करें तो याद रह जाता है कि पहले वाले को ग्लूकोज स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनहिबिट कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर, और हमेशा ग्लूकागोन इनहिबिट करेगा, इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यहाँ पे भी इसी तरह ग्लूकागोन इनहिबिट, इंसुलिन स्टिमुलेट, यहाँ पे भी यही काम है। फिर ATP ज़्यादा हो रहा है तो ATP भी आके इनको इनहिबिट करेगा, ATP इनहिबिट कर रहा है तो ADP जो है वो स्टिमुलेट करेगा। ATP ज़्यादा है इसका मतलब, अच्छा सिट्रेट भी ज़्यादा होगा क्योंकि क्रेब साइकिल भी तो ज़्यादा हो रहा है, वो भी आके इसको इनहिबिट करेगा। यहाँ पर एसिटाइल CoA आके इसको इनहिबिट करेगा। आर्सेनेट एक वैसे ही हमने पढ़ा कि डेंजरस चीज़ है, ये भी आके इसको इनहिबिट करेगी और ये इसको भी इनहिबिट करेगी। और बस यही सब था, बहुत इजी। सिर्फ एक ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 1 था, यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टाइप 2 का भी हमने पढ़ा कि वो क्या काम करती है। ये चीज़ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देती है फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में, 1,6 में नहीं 2,6 में, और जो कि जाके इसको स्टिमुलेट करता है। और उसके साथ वाला एंजाइम क्या करता है, इसको वापस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये इसको स्टिमुलेट ना करे। तो हमारा जो ग्लूकागोन और इंसुलिन है ना इस वाले में, वो आके इन एंजाइम्स पे एक्ट करता है, इसको ग्लूकागोन इनहिबिट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन इसको स्टिमुलेट करता है, इसको इनहिबिट करता है। तो बस यही चीज़ थी, रिवीजन भी कर ली है और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।